हुआ। ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। ये बैठक जो बीच में ही रोक दी गई, अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस घटनाक्रम ने न केवल अमेरिकी सांसदों बल्कि दुनिया भर के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न कर दी है। अमेरिका के भीतर इस बैठक को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीनेट डेमोक्रेट्स ने ट्रंप और राष्ट्रपति वेंस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शुमर ने बयान दिया है कि ट्रंप और वेंस पुतिन का गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक डेमोक्रेटिक सांसद ने टिप्पणी की है कि आज का दिन व्लादिमीर पुतिन के लिए बेहद शानदार रहा। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस उनके सबसे बड़े चापलूस बन गए हैं। नेब्रास्का के रिपब्लिकन सांसद जॉन बेकन ने भी इस बैठक की आलोचना की और इसे अमेरिकी की विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन करार दिया है। रूस ने इस घटना को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है और जेलेंस्की पर तंज कसा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ये संयम का चमत्कार था कि ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की पर शारीरिक हमला नहीं किया। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को कोकेन जोकर कहकर उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ओवल ऑफिस में उन्हें एक तमाचा मारना चाहिए था। मॉस्को के वार्ताकारों में से एक किरिल दिमित्री ने इस पूरी घटना को ऐतिहासिक बताया। यूक्रेन विदेशी मंत्री एंड्री सिबिहा ने जेलेंस्की की प्रशंसा करते हुए कहा, जेलेंस्की न्याय और स्थायी शांति के लिए खड़े हैं। यूक्रेन के अन्य मंत्रियों ने भी जेलेंस्की का रुख को बहादुरी भरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से समर्थन बनाए रखने की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआत से ही लड़ रहे हैं। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने स्पेनिश, अंग्रेजी और यूक्रेन में संदेश पोस्ट किया है। उनका कहना है कि यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है। साथ ही जर्मनी चांसलर ओलफ स्कोल्स ने भी कहा कि यूक्रेन के नागरिकों से ज्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी के बीच एक शिखर सम्मेलन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमें यूक्रेन युद्ध पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और इसे जल्द सुलझाने में उपाय खोजने चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का समर्थन करते हुए कहा कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं अन्य यूरोपीय देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जैसे पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया, आयरलैंड, चेक गणराज्य और लतवानिया नेताओं ने भी जेलेंस्की और यूक्रेन के समर्थन में बयान दिया है। यूरोपीय संघ का रुख यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया है, आप कभी अकेले नहीं हैं, हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए आपके साथ खड़े हैं। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा क्लास ने ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज ये स्पष्ट हो गया है कि स्वतंत्र विश्व के लिए एक नए नेता की आवश्यकता है। वहीं ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस ने अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर गहरी चोट की है। अमेरिका के भीतर राजनीतिक दल इस पर विभाजित हो गए हैं, जबकि यूरोपीय नेता मुख्य रूप से जेलेंस्की के समर्थन में खड़े हैं। रूस ने जेलेंस्की की आलोचना करते हुए इस विवाद को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है। यह घटना न केवल अमेरिका की विदेश नीति बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाता है और इसका यूक्रेन युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।